नमस्कार दोस्तों, इस फ्री मैथ सीरीज में आप सब लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। और पिछली क्लास में हम लोगों ने कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न शुरू किए थे लसअप और मसअप टॉपिक से। लसअप और मसअप, उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने उन सारे प्रश्नों को घर पे खुद से एक बार वापस प्रैक्टिस जरूर किए होंगे। और हमारे टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है जो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से आपने उसकी पीडीएफ भी डाउनलोड कर ली होगी। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। जो लोग अभी तक टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं, वो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दी हुई है, वहाँ से ज्वाइन कर ले, या फिर टेलीग्राम पर जाकर आप सर्च कर ले मैथ्स बाय दिलीप सर, तो आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा जिसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। और आगे बढ़ने से पहले फिर से यही कहूंगा कि इस सीरीज को आप लोग अधिक से अधिक लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें। आपका यही प्यार जो है वो मुझे मोटिवेट करता है कि मैं आपके लिए प्रतिदिन नया वीडियो लेकर आ पाऊँ और आप लोगों की घर बैठे निःशुल्क तैयारी जो है वो बहुत ही अच्छे से हो। इसी के लिए मैं ये सेशन चला रहा हूँ मेरे भाइयों। आगे बढ़ते हैं। आज के सेशन में कुछ और इम्पोर्टेंट प्रश्न हम क्या कर रहे हैं, प्रश्नों के माध्यम से जो है इस सीरीज को प्रश्नों के माध्यम से समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हम इतने ज्यादा प्रश्न सरल कर ले कि लसअप मसअप का हर टाइप प्रश्नों के माध्यम से कवर हो जाए। और यह पार्ट 10 है। इससे पहले मैं कम से कम 9 वीडियो जो है वो और डाल चुका हूं। तो जिन्होंने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी है ना, वो याद करके प्लेलिस्ट में जाकर पहले उन वीडियोस को जरूर देख ले। नहीं तो ऊपर आई बटन पर अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ आपको आई बटन नजर आ रहा होगा, वहां अगर आप क्लिक करोगे तो आपको सारी वीडियोस मिल जाएगी। और भी इस चैनल पर 80 से 90 अलग अलग टॉपिक से वीडियो डाल रखी है जो आपको प्लेलिस्ट के अंदर नजर आएगी, जिसके माध्यम से आप सारा निःशुल्क अध्ययन जो है बहुत ही अच्छे से सकारात्मक रूप से आगे बढ़ा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। एक और प्रश्न आपके सामने आज की सीरीज में ये रहा। 3 अलग अलग अभाज्य गुणनखंड दे रखे हैं, 2 की घात 5, 3 की घात 2 और 5। तीनों अभाज्य संख्याएं हैं, 2 भी अभाज्य, 3 भी अभाज्य और 5 भी अभाज्य, और लसअप ज्ञात करना है। तो आपको पता होगा, पहले भी हम देख चुके हैं कि लब्बी अभाज्य गुणनखंड जब घातों के रूप में दे रखा हो तब लसअप निकालने का तरीका होता है सारे अभाज्य गुणनखंड काम में ले, प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड काम में ले और सब में अधिकतम घात काम में ले। अब यहां पे तो क्या है, सबका एक एक पद ही है, 2 की घात 5 अकेला ही है। तो अगर जब आप यहां लसअप निकालने की कोशिश करोगे तो 2 की अधिकतम घात कितनी है, 2 की घात 5 एक ही पद है, अधिकतम यही होगा, और तो कोई 2 की घात का पद ही नहीं है। इसी प्रकार 3 की घात 2, 3 की घात में ही अकेला पद ही है, तो 3 की घात 2 इंटू 5 की अधिकतम घात क्या है, 5 का 5 है, अधिकतम घात 1 ही है वैसे भी। तो अब अपन इसको सरल करेंगे तो लसअप आ जाएगा। अच्छा, 2 की घात 5 मतलब 2 का गुणा करना है 5 बार, तो 2 का जब 5 बार गुणा करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 32 इंटू 3 का स्क्वायर कितना 9 और इंटू क्या हो गया हमारे पास 5। अब अगर अपन इसको और आगे गुणा कर लेते तो 32 गुणा 5 ये हो जाएगा 160, 160 गुणा 9 उत्तर हो जाएगा हमारे पास 1440। ऑप्शन नंबर डी 1440। इस प्रकार इस प्रश्न का लसअप हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। उम्मीद करता हूं ये प्रश्न आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न के अंदर आपके पास क्या बोला है, 3 की घात -2, 4 की घात -3 और 6 की घात -2, इनका आपको मसअप ज्ञात करना है। अच्छा, इससे पहले मैंने ऋणात्मक घातों का प्रश्न करवाया था जिसमें सभी पद समान थे। तो जिसमें सारे पद समान हो तब तो ठीक है, सब में आधार समान था, इधर भी 3 की घात, अगला भी 3 की घात और सारे पद 3 की घात के थे। लेकिन जब सारे पद अलग अलग घातों के हो तब इस प्रश्न को कैसे सरल करना है, एकदम अच्छे से सुनना। सबसे पहली बात चेक करो, क्या अभाज्य गुणनखंड नजर आ रहे हैं क्या। तो यहां पे देखना, ये 3 तो चलो भाई अभाज्य संख्या है, लेकिन भाइयों यहां 4 की घात है। 4 कैसी संख्या है, 4 है भाज्य। और इसी प्रकार यहां पे जो 6 है, ये 6 भी कैसी संख्या है, भाज्य है। तो पहला काम, जो दोनों भाज्य है इनको भी अभाज्य की घात में बदल दे। तो कैसे बदले, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो 4 की घात -3 दे रखा है इसको करना पड़ेगा, 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर, और इंटू घात में -3 पहले से है ही, तो 2 इंटू -3 यानी इसको अपन लिखेंगे 2 की घात -6।
ऐसा इसलिए किया ताकि 4 भाज्य संख्या थी, इसको अभाज्य संख्या की घात में बदल दिया। कैसे बदला? 4 की जगह लिख दिया 2 का स्क्वायर, और घात में -3 था तो -3 × 2 घात -6 हो गई। इसी प्रकार 6 की घात -2, तो 6 को अपन अभाज्य संख्या के रूप में क्या लिख सकते हैं? 6 को लिख सकते हैं 2 × 3, और घात में -2 है तो दोनों की घात -2 लग जाएंगे, यानी 6 की घात -2 की जगह क्या लिखेंगे? 2 की घात -2 × 3 की घात -2। तो अब हमारे पास 3 पद बने, 3 की घात -2। अगला पद क्या है? अगला पद है, अच्छा, 4 की घात -3 की जगह अब अपन क्या लिखेंगे? अब अपन लिखेंगे 2 की घात -6। और तीसरा जो पद है 2 की घात, जो हमारे पास 6 की घात -2 था, इसकी जगह लिखा जाएगा 2 की घात -2 × 3 की घात -2। यहां एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है, जब ऋणात्मक घात हो और सबका आधार अलग अलग संख्याएं हो, आधार समान संख्या नहीं हो, तो पहले तो उसको धनात्मक घात में बदलनी है। और धनात्मक घात में कैसे बदलते हैं? किसी संख्या a की घात जब माइनस हो, माइनस का n हो, तो इसको लिख सकते हैं 1/a की घात n। 1 के बट्टा में लिख देने से घात ऋणात्मक से धनात्मक हो जाती है। तो पहले तो घातों को धनात्मक में बदलना पड़ेगा। तो कैसे बदले? 3 की घात -2 है तो इसको लिखेंगे 1/3 की घात 2। आगे 2 की घात -6 है तो 1/2 की घात 6। इसी प्रकार यहां पे भी घातें ऋणात्मक है तो क्या करें? 1/, अब घातें प्लस की हो जाएगी, 2 की घात 2 × 3 की घात 2। अच्छा, ऐसे करने से क्या हुआ? ये जो पद है वो भिन्न बन चुकी है। और भिन्नों का मस्सब कैसे निकालते हैं? जब भिन्नों का मस्सब निकालना हो तो जो अंश होते हैं, अंशों का तो मस्सब लेते हैं, लेकिन हर में जो पद होते हैं उनका लसब लिया जाता है। तो अब अपन इसको वापस सरल कर लेते हैं। तो अंशों में मस्सब, अंश सबके क्या है? 1, 1 और 1। 1, 1 और 1 का मस्सब भी कितना? 1। और हरों का लसब ले लेते, तो हर में क्या है? अभाज्य संख्याओं की घातें हैं। हरों का लसब कैसे लेते हैं? प्रत्येक पद की अधिकतम घात। तो जैसे 2 है तो 2 में अधिकतम घात कितनी है? 6, तो 2 की घात 6 × 3 में अधिकतम घात, इधर भी 3 की घात 2, इधर भी 3 की घात 2, तो 3 की अधिकतम घात कितनी हो जाएगी? 2। अब अपन इसी को आगे सरल कर देंगे तो उत्तर आ जाएगा, तो ऊपर तो आ जाएगा 1 और बट्टा में 2 की घात 6, 2 की घात 6 हो जाएगा आपके पास। 2 का 6 बार गुणा करोगे तो 2 × 2 × 2 × 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 × 2 32, 32 × 2 हो जाएगा 64। 2 की घात 6, 2 का 6 बार गुणा करोगे तो 64 आ जाएगा। और 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 3 तिया क्या हो जाएगा? 9। तो अब ये बन जाएगा आपके पास 1/64 × 9। जैसे ही आप 64 और 9 का गुणा करोगे तो 64 और 9 का गुणा, 9 चौक 36 का 6 असर लगी 3, 9 छंग 54 और 3 57, 1/576। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो ध्यान रखना, ऋणात्मक घातों में जब अलग अलग संख्या की घातें हो तब 1 के बट्टा में ले जाकर फिर सरल किया जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी। आगे बढ़ते हैं, फिर से एक और प्रश्न के माध्यम से अपन टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। फिर से एक वैसा ही प्रश्न, ताकि ये बात आपकी अच्छे से रिवाइज हो जाए। अगला प्रश्न जो है इसके अंदर क्या बोला है? 3 अलग अलग पद दे रखे हैं। 2 की घात -5, तो यहां ये पहले से अभाज्य संख्या की घात है। 3 की घात -2, 3 भी कैसी संख्या होती है? अभाज्य, कोई तकलीफ नहीं है। 4 की घात -2, 4 कैसी संख्या होती है? भाज्य। तो पहला काम, भाज्य संख्या की घात चलेगी नहीं, तो 4 की घात -2 की जगह क्या करें? 4 को लिख देते हैं 2 का स्क्वायर, और एक -2 पहले से ही है वो इससे गुणा हो जाएगा, तो इसको अपन लिख सकते हैं 2 की घात 2 दूनी -4। यानी अब हमारे पास 3 पद हो जाएंगे, 2 की घात -5, फिर 3 की घात -2, और तीसरा पद जो 2 की घात -4 है। 4 की घात -2 की जगह क्या लिखेंगे? इसकी जगह लिखेंगे 2 की घात -4। अब देखना, तीनों में आधार अलग अलग है। यदि आधार समान होता तो लसप डायरेक्ट निकल जाता अधिकतम घात से, लेकिन यहाँ आधार अलग अलग है। इधर आधार 2 है, इधर आधार 3 है, इधर आधार 2 है। ऐसी स्थिति में ऋणात्मक घात वालों को 1 के बट्टा में लिखना पड़ता है, तो 1/2 की घात 5। अच्छा, अगला क्या हो जाएगा? अगला हो जाएगा 1/2
3 की घात 2, 1 के बट्टा में लिखते ही घातें धनात्मक हो जाती है। 2 की घात -4 का क्या हो जाएगा, 1/2 की घात 4। अब ये भिन्न बन गई है। भिन्नों का लसअप कैसे निकलता है, भिन्नों का लसअप निकालते हैं तो अंशों का तो लसअप लेते हैं और हरों का क्या लिया जाता है, मसअप लिया जाता है। अच्छा, अब जब इस प्रश्न को सरल करोगे, अंश में क्या है, 1 1 और 1, 1 1 1 का लसअप कितना, 1। हरों का मसअप, मसअप कैसे लेते हैं, वह अभाज्य गुणनखंड लो जो कॉमन आता है और कॉमन वाले में न्यूनतम घात। अच्छा, क्या 2 तीनों में कॉमन आ रहा है, नहीं, 2 इधर आ रहा है, इधर आ रहा है, बीच में नहीं आ रहा। इसी प्रकार 3 इधर आ रहा है, बाकी दोनों जगह 3 है नहीं, यानी कुछ कॉमन आ ही नहीं रहा, तो हरों का मसअप भी 1 हो जाएगा, 1/1, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 1, ऑप्शन नंबर ए। बहुत ही अच्छे प्रश्न है। इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप लोगों को अच्छे से सरल करने आने चाहिए। अगले प्रश्न पर आगे बढ़ने से पहले फिर से यही कहूंगा कि वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कर लें, और चैनल को अभी तक भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, है ना। और हमारे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आप इसकी पीडीएफ जरूर डाउनलोड करना, और प्रत्येक प्रश्न को जो है वो आप खुद से वापस रफ में एक बार सॉल्व करने की कोशिश किया करें, तथा अभी भी मेरे साथ साथ कॉपी पेन लेकर आप इस प्रश्न को मुझसे पहले हल करने का प्रयास करें। काफ़ी स्टूडेंट इस वीडियो में रेगुलर हैं। आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, 3 भिन्न दे रखी है, 3/7, 7/8, 11/12। भिन्नों का मसअप निकालना। अभी अपन इस बारे में बात कर चुके हैं। भिन्न है 3/7, 7/8 और अगला क्या है, 11/12। अच्छा, इन भिन्नों का क्या निकालना है, मसअप। भिन्नों का मसअप निकालने के लिए मैंने आपको क्या तरीका बताया, जब भिन्नों का मसअप बोले तो अंशों वाली संख्याओं का तो मसअप ही निकाला जाता है, लेकिन भिन्नों में हर में क्या करते हैं, हर वाली संख्याओं जो है 7, 8 और 12, इनका मसअप नहीं निकलेगा, इनका क्या निकलेगा, लसअप। तो अब अपन जब इसको देखेंगे तो पहले अंश में तो जो पूछा है वही निकालते हैं। तो 3, 7 और 11 का तो मसअप निकाल दो, तो ये हो गया 3, ये 7 और ये 11। जब आप इनका मसअप निकालोगे, मसअप कैसे निकालते हैं, समान अभाज्य संख्या का भाग देके। चूंकि 3, 7 और 11 तीनों में किसी समान संख्या का भाग नहीं जाता, तो मसअप कितना हो गया, 1। यानी इसमें ऊपर तो 1 आ जाएगा, क्योंकि अंश वाली संख्याओं का मसअप क्या आया, 1। अब हरों का लसअप निकाल लेते, हरों का लसअप निकाल लेते। हर में कौन कौन सी संख्याएं हैं, 7, 8 और 12। इनका लसअप लेना पड़ेगा, तो इनका लसअप ले लेते हैं। लसअप कैसे लेते हैं, लगातार अभाज्य संख्याओं का भाग देते रहे। 2 का भाग देते हैं, 7 में नहीं जाता, 8 में 4 बार, 12 में 6 बार, वापस 2 का दे देते हैं 7, इसमें 2 बार, इसमें 3 बार, वापस 2 का दे देते हैं 7, 2 में 2 का भाग 1 बार, 3 का 3। अब जो 1 बन गया है उसमें तो किसी का भाग देना नहीं है। उसके बाद 3 का भाग देते हैं, 7 का 7, 1 का 1, 3 में 3 का भाग 1 बार। अब 7 का भाग देते, 7 में 7 का भाग 1 बार, बाकी दोनों 1 है। अब इन आगे वालों का गुणा कर दे, यही होगा लसअप। किनका लसअप, हरों का लसअप, 7, 8, 12 का लसअप। 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 × 7 हो जाएगा 168, यानी उत्तर हो जाएगा 1/168, है ना। ये 1 कहाँ से आया, अंशों के मसअप से। ये 168 कहाँ से आया, हरों का लसअप। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। फिर से हमारे पास 3 भिन्नें दे रखी है और इस बार भिन्नों का लसअप निकालने को बोला है। तो 3 भिन्नें कौन कौन सी है, 3/7, 7/8 और 11/12, है ना। और पिछले प्रश्न में भी भिन्न यही भिन्न थी, लेकिन उनका मसअप था, लेकिन अब भिन्नों का लसअप है। भिन्नों का लसअप कैसे निकालते हैं, जब आप भिन्नों का लसअप निकालना चाहते हो, भिन्नों का जब लसअप बोले तो अंशों में तो जो बोला है वही निकाले, यानी अंशों में तो क्या निकाले, लसअप ही निकाले। लेकिन हरों में जो बोला है वो नहीं निकाला जाता। हर वाली संख्याओं में क्या करते हैं, लसअप बोले तो अंशों का लसअप और हरों का क्या लेना है, मसअप। तो सबसे पहले अंशों का लसअप ले लेते हैं। अंशों का लसअप ऊपर लिख देंगे। अंश कौन कौन से है, 3, 7 और 11, इनका लसअप लेते हैं। लसअप लेने के लिए अभाज्य संख्या का भाग देते हैं। 2 का तो जा नहीं रहा, 3 का जा रहा है, 1, 7 और 11। अब किसका जा रहा है, 7 का, 1, 1 और 11। अब किसका भाग जा रहा है, 11 का,
एक, एक और एक, तो लसब हो जाएगा 3 सत्ते 21, 21 इंटू 11 यानी 231। तो ये तो हो गया अंशों का लसब। अब हरों का मसब निकाल देते हैं। हर कौन से है? 7, 8 और 12, इनका मसब निकाला जाएगा ना। हरों का मसब निकाल देते हैं 7, 8 और 12। मसब कैसे निकालते हैं? समान अभाज्य संख्या का भाग तीनों में जाना चाहिए। ऐसी कोई अभाज्य संख्या है जिसका भाग 7 में भी जाए, 8 में भी जाए, 12 में भी जाए? 2 का भाग 8, 12 में जाता है, 7 में नहीं जाता। ऐसी कोई अभाज्य संख्या नहीं है, तो हरों का मसब 1 हो जाएगा। उत्तर हो जाएगा 231/1 यानी 231। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। बहुत अच्छा प्रश्न था ये। भिन्नों का लसब निकालते हैं तो अंशों का लसब और हरों में मसब हो जाता है ना। हरों का मसब कितना आया? 1, अंशों का लसब आया 231। चलो एक और महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने, जहां 3 दशमलव वाली संख्याएं दे रखी है। 3 दशमलव वाली संख्याओं का मसब आपको निकालना है। इस प्रश्न को थोड़ा सा आप ध्यान से समझना। दशमलव वाली संख्याओं का मसब कैसे निकालते हैं? पहला नियम, जब दशमलव वाली संख्याओं का मसब निकालना चाहते हो तो प्रत्येक संख्या में दशमलव के बाद अंकों की संख्या समान होनी चाहिए। इधर दशमलव के बाद 1 अंक है, इधर दशमलव के बाद 2 अंक है, लेकिन इधर दशमलव के बाद कितने अंक है? 3। तो पहले दशमलव के बाद अंकों की संख्या समान करें। कैसे करें? 1.5 और डबल 0 लगा दिए तो इधर भी दशमलव के बाद 3 अंक हो गए। आगे क्या है? 0.24 और पीछे एक 0 लगा दिया तो इधर भी दशमलव के बाद 3 अंक हो गए। और तीसरी संख्या है 0.036। अब इसमें तो पहले से ही दशमलव के बाद 3 अंक थे, तो दशमलव के बाद सब में 3-3 अंक बनाने के लिए क्या किया? एक्स्ट्रा 0 लगा दिए। अब क्या करना है? अब आप लोग आराम से मसब निकालें। मसब किसका निकालें? 1500 का, 240 का और 36 का। अब आपको मसब इसका निकालना है। 1500, 240 और 36 का मसब निकालना है। और लास्ट में फिर से 3 अंकों बाद दशमलव लगाना है। तो जब आप मसब निकालोगे तो समान संख्या का भाग देना है। तो जब आप इसमें समान संख्या का भाग देने की कोशिश करोगे मसब निकालते समय, तो कौन सी समान संख्या का भाग है जो तीनों में जा रहा है, इसी बात को आपको ध्यान में रखे इस प्रश्न को सॉल्व करना है। क्योंकि मसब में समान संख्या का भाग जाना जरूरी होता है। तो सबसे पहली समान संख्या की अगर अपन बात करें तो सबसे पहली समान संख्या कौन सी है जिसका भाग तीनों में जाएगा? तो वह संख्या है आपके पास 2। 2 का भाग तीनों में जा रहा है, तो 2 का भाग 1500 में दोगे तो 750। वापस 2 का भाग 240 में दोगे तो क्या बनेगा? 120। 2 का भाग 36 में दोगे तो 18। फिर से 2 का भाग तीनों में जा रहा है, तो 2 का भाग दे देते हैं। 2 तिया 6, पीछे बचा 1, 2 सत्ते 14, पीछे बचा 1, 2 पंजे 10। इधर 2 का भाग 60 बार, इसमें 2 का भाग 9 बार। अच्छा, अब फिर से अपन क्या करते हैं? 2 का भाग देने की कोशिश करते हैं, और 2 का भाग तीनों में जाना। अब तो 2 का भाग तीनों में जा नहीं रहा, अब 3 का भाग जो है वो तीनों में जा रहा है। देखो 2 का भाग, देखो पीछे 5 है, इसमें 2 का भाग जाएगा नहीं। पीछे 0 है, इसमें 2 का भाग जा रहा है लेकिन 9 में नहीं जाएगा। लेकिन 3 का भाग तीनों में जा रहा है। 375 में 3 का भाग जाएगा 125 बार। 60 में 3 का भाग 20 बार। 9 में 3 का भाग 3 बार। चूंकि अब और किसी भी समान संख्या का भाग नहीं जा रहा है, तो मसब निकालने के लिए आप लोगों को क्या करना है? इन्हीं का गुणा करना है। तो 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 3 करोगे तो आपके सामने मसब आ जाएगा। तो जब आप मसब निकालोगे तो आपको करना पड़ेगा 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 दूनी 4, 4 तिया 12। इनका मसब आ जाएगा 12, लेकिन दशमलव लगेगा 3 अंकों के बाद, क्योंकि सब में दशमलव के बाद अपन ने 3-3 अंक बनाए हैं। तो इसका जो सही उत्तर होगा मसब का सही मान, वो मसब का सही मान कैसे निकलेगा? वो निकलेगा 3 अंकों के बाद दशमलव लगाना पड़ेगा। अब 12 में दशमलव 2 अंकों के बाद ही लग सकता, अंक तो 2 ही है, तो आगे तीसरा 0 लगा के फिर दशमलव लगा दो तो मसब हो जाएगा 0.012। यहाँ ऑप्शन पर जाने की जरूरत नहीं है, सारे ऑप्शन गलत है। यहाँ ऑप्शन में से एक भी उत्तर सही नहीं है, कुछ मिस टाइपिंग की वजह से ऑप्शन का उत्तर नहीं मिला। तो अपन को ये बात ध्यान रखनी है, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 0.012। यही होगा हमारा मसब। फिर से आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूं आपको प्रश्न बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा, दशमलव वाली संख्याओं का मसब कैसे निकालते हैं। चलो अगला प्रश्न।
अगले प्रश्न को भी एक बार थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करना। इसमें कुछ संख्याएं दे रखी है जिनका लसअप निकालना है। किस किस का लसअप निकालना है? 0.60, 0.90, 0.036, 0.084। तो जब आप इनका लसअप निकालने की कोशिश करोगे तो आप लोगों को क्या करना है? पहले तो दशमलव के बाद अंकों की संख्या समान कर दे। तो 0.6010 और लगा देते हैं, 0.9010 एक्स्ट्रा लगा दिया, 0.036 इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं लगाना, 0.084। अब सब में दशमलव के बाद देखो, इधर भी दशमलव के बाद 3 अंक, इधर भी 3 अंक, इधर भी 3 अंक और इधर भी 3 अंक। सब में दशमलव के बाद अंकों की संख्या समान है। अब अपन इनका निकालना क्या है? लसअप। अब नॉर्मल लसअप निकालते हैं वैसे ही लसअप निकाल ले। किसका? 600 का, 900 का, 36 का और 84 का। क्योंकि अब ये क्या बन रहा है? 600, 900, 0036 यानी 36, 0084 यानी 84। इनका लसअप निकालते हैं। तो लसअप के लिए क्या करते हैं? पहले 2 का भाग देके देखते हैं। तो 2 का भाग जाएगा इसमें, ये कितना बन जाएगा आपके सामने? 300, 900 में 450, 36 में 18, 84 में 42। फिर से वापस 2 का भाग जा रहा है तो 2 का दे देते हैं, ये 150 हो जाएगा। अगला 225 हो जाएगा, तीसरा 9 हो जाएगा, चौथा 21 हो जाएगा। फिर से 2 का भाग जा रहा है, 150 में 75 बार। अच्छा, 225 में नहीं जा रहा, 9 में भी नहीं जा रहा, 21 में भी नहीं जा रहा। अब किसका भाग दे? अब 3 का देते हैं। 75 में 25 का भाग, 3 का भाग 25 बार। 221 में 3 का भाग कितनी बार? 75 बार। 9 में 3 का भाग 3 बार, 21 में 3 का भाग 7 बार। फिर से 3 का भाग देके देखते हैं, 25 में नहीं जाता, 75 में 3 का भाग 25 बार, 3 में 3 का 1 बार, 7 का 7। अब किसका भाग दे? 5 का, 5 बार, 5 बार, 1 का 1, 7 का 7। फिर से किसका भाग दिया? 5 का, 1, 1, 1 और ये हो गया 7। अंत में किसका भाग दे? 7 का, तो ये हो जाएगा 1, 1, 1 और 1। अब यदि आप इनका गुणा कर दोगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, आगे वाली सारी संख्याओं का गुणा करते हैं। तो मैं गुणा इस प्रकार कर देता हूँ, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पंजे 40, 40 पंजे 200, 200 इंटू 7, 1400, 1400 इंटू 3 इंटू 3। तो 1400 इंटू 3 इंटू 3 यानी 9, 14 9 126। तो ये 126 और पीछे 2 0, 12,600। जब आप सबका गुणा करोगे तो इनका लसअप आएगा 12,600। लेकिन चूंकि दशमलव फिर से लगा दो पीछे से 3 अंक छोड़ के, क्योंकि सब में दशमलव के बाद 3 अंक थे, तो पीछे से 3 अंक छोड़ के जब दशमलव लगाओगे तो लसअप हो जाएगा 12.600। इसको अपन सरलतम रूप में सिर्फ 12.6 भी लिख सकते हैं। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। बहुत अच्छा और आसान प्रश्न था ये। आगे बढ़ते हैं, एक और प्रश्न। अच्छा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये प्रश्न आप लोगों को सरल करना आना चाहिए। यहाँ पे क्या है, सब में अंडर रूट के अंदर भी कुछ पद जुड़ा हुआ है। अंडर रूट यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है? पहले में अंडर रूट 2 जुड़ा हुआ है, दूसरे में अंडर रूट 5 जुड़ा हुआ है, तीसरे में अंडर रूट 2 जुड़ा हुआ है। तो जब किसी संख्या के गुणा में कोई अंडर रूट का पद भी साथ में हो, देखो यहाँ क्या है, 4 इंटू अंडर रूट 2, और साथ में अंडर रूट में ऐसी संख्या है कि उसका वर्गमूल हो नहीं सकता, और तीनों में अंडर रूट का अलग अलग पद है। देखो इधर अंडर रूट 2 है, इधर भी अंडर रूट 2 है, लेकिन इधर अंडर रूट 5 है। अगर तीनों में अंडर रूट का एक जैसा पद होता ना तो लसअप निकल जाता। लसअप कैसे निकलता? लसअप निकलता 4, 3 और 5 का। तो 4, 3, 5 का लसअप निकलता 60, और सब में अंडर रूट 2 होता तो उसके पीछे भी अंडर रूट 2 लिख जाता। लेकिन यदि अंडर रूट में सब जगह अलग अलग पद हो, इधर अंडर रूट में 2 हो, इधर अंडर रूट में 5 हो और इधर अंडर रूट में 2 हो, ऐसी स्थिति में न तो लसअप निकल सकता है न ही मसअप निकल सकता है। इसका उत्तर होगा प्राप्त नहीं किया जा सकता है। वहीं अगर ये प्रश्न ऐसा होता ना, 4 अंडर रूट 2,
3 अंडर रूट 2 और 5 अंडर रूट 2। अगर कोई ऐसा अंडर रूट वाला पद जिसका वर्गमूल नहीं हो रहा है, अगर सारी संख्याओं के साथ एक ही जैसा पद लगा हुआ हो, तब लसब निकल सकता था। लसब किसका निकलता? 4, 3 और 5 का। तो तब अपन लसब कैसे निकालते? ऐसी स्थिति में अपन लसब निकालते 4, 3 और 5 का। तो 4, 3 और 5 का लसब निकालते 2 का भाग 2, 3, 5, वापस 2 का भाग 1, 3, 5। अब किसका? 5 का 3 का भाग 1, 1 और 5। अब किसका भाग दे? 5 का 1, 1 और 1। तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 ती 12, 12 पंजे 60। तो लसब हो जाता 60 अंडर रूट 2। चूंकि तीनों के साथ अंडर रूट 2 लगा हुआ है तो लसब के साथ भी अंडर रूट 2 लग जाता। लेकिन इस प्रश्न में 2 पदों में तो अंडर रूट 2 है, लेकिन एक में अंडर रूट 5 है, तो इसलिए ये सरल हो नहीं सकता। उत्तर होगा प्राप्त नहीं किया जाता है। चाहे लसब पूछे चाहे मसब पूछे, यही उत्तर होगा, प्राप्त नहीं कर सकते। अच्छा, अगला एक और प्रश्न, फिर से ऐसा प्रश्न है। 5 अंडर रूट 2, 3 अलग अलग संख्या दी गई है, 5 अंडर रूट 2। अगली संख्या है 4 अंडर रूट 8 और तीसरी संख्या है 12 अंडर रूट 32। कि अभी सर ने मुझे बताया कि यहां अंडर रूट 2 है, यहां अंडर रूट 8 है, यहां अंडर रूट 32 है। चूंकि सब अलग अलग संख्याएं हैं तो सर अब झट से उत्तर लगा दो, प्राप्त नहीं किया जा सकता। लेकिन बिल्कुल गलत, इसमें प्राप्त किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि ये अंडर रूट का 8 और 32 जो है, ये सिर्फ आपको घुमाने के लिए लिखा गया। अगर आप चाहे ना तो एक जैसा बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं देखना। जैसे ये है 4 इंटू कोष्ठक में क्या है? अंडर रूट में 8। मैं 8 को क्या लिख सकता हूं? 8 को लिख सकता हूं 4 इंटू 2। 4 दूनी क्या होता है? 8। और इसमें से इस 4 को वर्गमूल से बाहर ला सकते हैं, क्योंकि 4 का वर्गमूल कितना होता है? 2। तो ये हो गया 4 इंटू इस 4 का वर्गमूल 2 और 1 अंडर रूट 2 अंदर ही रह गया। इस 4 का तो अंडर रूट हो रहा था, तो ये अंडर रूट बाहर आके 4 का वर्गमूल 2 हो गया। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं? 8 अंडर रूट 2। तो देखना, इसके पीछे अंडर रूट 2 था, इसके पीछे भी अंडर रूट 2 हो गया। अच्छा, अब देखना अगला पद, क्या यहां भी ऐसा हो रहा है? यहां भी हो रहा है। देखो 12 और अंडर रूट में इस 32 को क्या लिख सकता हूं? 32 को लिख सकता हूं 16 इंटू 2। 16 दूनी 32, जिसमें से 16 का वर्गमूल कितना भाई? 4। 16 का तो वर्गमूल होता है 4, वो वर्गमूल 12 से आके गुणा हो जाएगा। तो 12 इंटू 16 का वर्गमूल 4 और 1 अंडर रूट 2 अंदर रह गया। तो ये बन गया 12 चौक 48, 48 अंडर रूट 2। यानी अब हमारे पास जो 3 पद बने वो क्या क्या बने? 5 अंडर रूट 2, दूसरा पद क्या बना? 8 अंडर रूट 2 और तीसरा पद क्या बना? 48 अंडर रूट 2। अब आप जब इन प्रश्नों को सरल करोगे, अब चूंकि तीनों में अंडर रूट 2 लगा हुआ है, तो ये प्रश्न आराम से सरल हो सकता है। कैसे सरल होगा? मैंने आपको अभी बताया। आपको लसब पूछा है तो आप तो सिर्फ बार वालों का लसब निकाल ले। लसब किसका निकाले? 5, 8 और 48 का। तो जब आप 5, 8 और 48 का लसब निकालोगे, तो आप जब इनका लसब निकालोगे तो ये देखो 2 का भाग 5, 4 और 24, वापस 2 का भाग 5, 2 और 12, वापस 2 का भाग 5, 1 और 6, वापस 2 का भाग 5, 1 और 3, अब जाएगा 3 का भाग 5, 1 और 1 और लास्ट में जाएगा वापस 5 का भाग। और जब सबका गुणा करोगे 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 48, 48 पंजे 240 और सबके साथ अंडर रूट 2 है तो लसब आ जाएगा 240 अंडर रूट 2। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। लेकिन यहां पिछले प्रश्न में ऐसा संभव था नहीं कि अपन सबको एक जैसे बनाए। 5 के गुणनखंड कितने भी कर लो, 5 तो 2 संख्याओं का गुणा करके इन किसी एक को बाहर ले जाके इन अंडर रूट 2 नहीं बनाया जा सकता। इसीलिए इसका उत्तर था प्राप्त नहीं कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखो, बहुत ही अच्छा और इंपॉर्टेंट प्रश्न था। ये प्रश्न जो है नए प्रकार का था, जो आप लोगों को कहीं और किताबों में कम मिलने की संभावना रहती है। अगले वीडियो पर जाने से पहले फिर से यही बोलूंगा, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें। लाइक करने में कोई कंजूसी न करें और अन्य आपके साथियों के साथ भी वीडियो के लिंक को शेयर करें आप लोग। फिर से एक और प्रश्न आपके सामने है, जिससे लसब मसब टॉपिक आपका और ही अच्छे से क्लियर होगा। अच्छा, अगले प्रश्न में बोला है 2 संख्याओं का लसब इतना है और मसब इतना है।
लसब 378 है, मसब 18 है। यदि उनमें से एक संख्या 126 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो यहां बस एक छोटा सा सूत्र होता है। जब भी दो संख्याओं का लसब और मसब की बात करें तब एक सूत्र होता है कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है, दो संख्याओं का गुणनफल यानी पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, दो संख्याओं का आपस में जो गुणनफल होता है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, वो हमेशा उनके लसब और मसब के गुणनफल के बराबर होता है। ये एक नियम है दो संख्याओं के लिए जो आपको याद रखना है कि जब भी दो संख्याएं हो और उन दोनों संख्याओं का जितना आपसी गुणनफल होता है, लसब गुणा मसब भी उतना ही होता है। पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर होता है लसब गुणा मसब। तो इस सूत्र के माध्यम से अपन को बोला है एक संख्या 126 है तो पहली संख्या हो जाएगी 126 इंटू दूसरी संख्या को क्या मान लिया x, बराबर में लसब गुणा मसब। लसब कितना है 378 और गुणा में मसब क्या है 18। अब यहां से इस 126 का पक्षांतरण करोगे तो भाग में आ जाएगा, जिससे दूसरी संख्या आ जाएगी। तो दूसरी संख्या x बराबर हो जाएगा 378 इंटू 18 बट्टा में 126। 126 का भाग 378 में पूरा जाता है 3 बार। 18 गुणा 3 यानी 54, यानी दूसरी संख्या क्या होगी 54। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र है जिस पर आपको प्रश्न पूछा जाता है कि लसब मसब इतना है, एक संख्या इतनी है तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। तो सूत्र याद रखना है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लसब गुणा मसब। देखो एक और प्रश्न, अगले प्रश्न के अंदर क्या बोला है, दो संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है, अगर उनका लसब 612 है तो मसब क्या होगा? फिर से वही सूत्र लगेगा। क्या सूत्र लगेगा? पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या और बराबर किसके होना चाहिए? लसब गुणा मसब के। इस सूत्र पर आधारित एक और प्रश्न है, क्या बोला है, दो संख्याओं का गुणनफल 10,404 है। तो यहां पे दे क्या रखा है, यहां आपको दोनों संख्याओं का गुणनफल यानी पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, संख्याओं में से किसी को x मानने की जरूरत नहीं है, दोनों का गुणनफल दे दिया कितना 10,404। ये 10,404 क्या है? पहली और दूसरी संख्या का गुणनफल। बराबर में है लसब गुणा मसब। लसब कितना है 612 और इंटू लसब का मान दिया हुआ है, मसब की जगह x लिख लेते हैं तो 612 इंटू x। अब यदि x का मान निकालना चाहते हो तो इस बार पक्षांतरण होगा 612 का, जो चला जाएगा भाग में, तो x बराबर आपके पास हो जाएगा 10,404 और बट्टा में क्या हो जाएगा 612। तो आप जब 10,404 में जब आप 612 का भाग दोगे तो 612 का भाग सबसे पहले जाएगा एक बार, ये हो गया 612। तो यहाँ 10 में से 2 गया 8, 3 में से 1 गया 2, 10 में से 6 गया 4, आगे फिर से क्या उतारा 4। अगली बार वापस भाग कितनी बार जाएगा 7 बार, तो ये हो जाएगा पूरा 4284। इस प्रकार भाग 17 बार गया, यानी जिस मसब को आपने x माना था वो मसब क्या आ गया 17। बहुत अच्छा और आसान प्रश्न था। दो संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ था, लसब दिया हुआ था, मसब निकालना आता था। तो संख्याओं का गुणनफल बराबर लसब इंटू मसब को x मान लिया और 612 भाग में चला गया। फिर से एक और प्रश्न, अगला प्रश्न है अनुपातों पर आधारित। दो संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है, संख्याएं किस अनुपात में है 3:5 में, उनका मसब 18 है, तो उन दोनों संख्याओं का लसब क्या होगा? जब भी संख्याओं का अनुपात दे रखा हो मेरे भाइयों, यहां संख्याओं का क्या अनुपात दे रखा है 3:5। एक समझदारी वाला काम ये करना है, जब अनुपात दे रखा हो तो पहली संख्या 3x और दूसरी संख्या कितनी 5x, अनुपातों के साथ हमेशा x लगता है। प्रश्न में क्या दिया हुआ है, मसब दिया हुआ है, मसब कितना दिया हुआ है 18। तो ऐसी स्थिति में क्या करना, जब प्रश्न में मसब दिया हुआ होगा तो हमको भी मसब निकालना पड़ेगा। हम मसब किसका निकालेंगे 3x और 5x का मसब। कैसे निकलेगा, 3 और 5 का मसब कितना, 3 और 5 का मसब कितना 1,
तो 3x और 5x का मसब कितना, 1x। प्रश्न में मसब दिया हुआ था तो हमने भी मसब निकाला अनुपातों की सहायता से। ऐसा हमने क्यों किया, ताकि दोनों मसब को आपस में बराबर करके x का मान निकाल सके। तो अपन करेंगे मसब बराबर मसब। हमने जो मसब निकाला वो कितना है, 1x। प्रश्न का मसब कितना है, 18। 1x बराबर 18, यानी x का मान क्या आएगा, 18/1। अब 1 को भले भाग में नहीं भेजते तो भी x का मान 18 ही आता है। अब जब x का मान आ चुका है तो अब क्या होगा, दोनों संख्याएं आ जाएगी। संख्याएं कैसे आएगी, संख्याएं कौन कौन सी थी, संख्याएं है 3x और 5x, यानी 3 इंटू x का मान और 5 इंटू x का मान। तो संख्याएं हो जाएगी 3 इंटू 18, 18 तिया 54। दूसरी संख्या हो जाएगी 5 इंटू 18, 18 पंजे 90। अब जब संख्याएं दोनों मिल गई है तो इन संख्याओं का लसब पूछा है, तो अभी अपन 54 और 90 का लसब निकाल लेते हैं। जब 54 और 90 का लसब निकालोगे, चूंकि आप चाहो तो बड़ी संख्या का भाग अगर दोनों में जा रहा है तो आप डायरेक्ट दे सकते हैं वैसे तो इसका लसब निकालने के लिए मैंने क्या किया, पहले दोनों में 18 का भाग दे दिया। 18 का भाग 3 बार, 18 का भाग 5 बार। अब किसका भाग दे, 3 का 1 बार और 5 बार। अब किसका भाग दिया, 5 का 1 बार और 1 बार। तो 18 तिया 54, 54 का गुणा करना है 5 से, तो लसब हो जाएगा 54 इंटू 5, तो ये हो जाएगा 270। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बहुत अच्छा प्रश्न था। जब अनुपातों के साथ मसब दिया हुआ हो तो अपन भी मसब निकाल के x का मान निकालते हैं। जब अनुपातों के साथ लसब दिया हुआ होगा तो अपन भी लसब निकाल कर x का मान निकाला जाएगा। आगे बढ़ने से पहले आप लोग फिर से, जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है वो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक दे दें और इस वीडियो को और भी विद्यार्थियों के साथ शेयर करें ताकि वो भी हमारे साथ जुड़ पाए, इस निःशुल्क सीरीज जो है उसका वो भी लाभ ले पाए। एक और नया प्रश्न आपके सामने ये रहा, फिर से अनुपात वाला प्रश्न। क्या बोला है, 3 संख्याओं का मसब 18 है और संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है। तो संख्याओं का जो अनुपात दे रखा है, पहले तो उनके साथ x लगेगा। संख्याएं किस अनुपात में है, 2:3:5। तो सबसे पहले तीनों के साथ x लगा देते हैं। अब क्या करें, प्रश्न में मसब दिया हुआ है। प्रश्न में मसब कितना दिया हुआ है, प्रश्न में मसब दिया हुआ है 18। तो हम क्या करेंगे, हम इन अनुपातों की सहायता से संख्याओं का मसब निकालेंगे। अनुपातों की सहायता से मसब कितना निकलेगा, 2, 3 और 5 का मसब क्या होता है, 1। चूंकि सबके साथ x है तो हमारा मसब क्या हो गया, 1x। अब क्या करना है, हमारा मसब बराबर प्रश्न का मसब। तो अपन क्या करें, 1x बराबर 18। तो यहां से x का मान क्या आ गया, 18। अब चूंकि x का मान आ गया है तो अब क्या होगा, संख्याएं आ जाएगी। संख्याएं कैसे आएगी, x से गुणा करने पर। x से अनुपातों का गुणा कर दो, संख्याएं क्या है, 2x यानी 18 इंटू 2, 18 दूनी 36। दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 3x यानी 18 तिया 54। तीसरी संख्या है 5x यानी 18 पंजे 90। तो संख्याएं 36, 54 और 90 होगी। हमको यही पूछा है संख्याएं कौन सी होगी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 36, 54 और 90। फिर से एक और प्रश्न है हमारे सामने और यहां आपको बोला है 2 संख्याओं का लसब और मसब क्रमशः 1000 और 50 है। तो ऐसी संख्याओं के कितने युग्म हो सकते हैं, ऐसी कौन कौन सी संख्याओं का युग्म है जिनका लसब लेने पर 1000 मिल जाए, मसब लेने पर 50 मिल जाए। इसका सही तरीका यही है कि आप ऑप्शन से देखें किन 2 संख्याओं का लसब 1000 और मसब 50 मिलता है, वही हमारा उत्तर हो जाएगा। तो जब आप चारों ऑप्शन के माध्यम से चेक करोगे तो आपका सही उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर डी। जब ऑप्शन डी को आप चेक करोगे तो ऑप्शन डी के अंदर आप जब 200 और 250 का मसब लेके देखोगे, 200 और 250 का मसब, 200 और 250 का मसब तो 50 होगा और 200 और 250 का जब आप लसब निकालने की कोशिश करोगे तो वो कितना आएगा, 1000 आएगा। तो संख्याओं का ऐसा जोड़ा कौन सा है, 200 और 250। इसका मेथड क्या होता है, जब भी लसब और मसब दिया हुआ हो तो इसके फिक्स स्टेप होते हैं। मेथड से करना चाहो, ऑप्शन से नहीं करना चाहो। पहला स्टेप क्या है, लसब में मसब का भाग दे दे, लसब में मसब का भाग दे दे।
तो लसब में मसब का भाग दे देते हैं, तो लसब क्या है 1000। 1000 में किसका भाग देना है 50 का, 0 से 0 कट गया, 5 का भाग 100 में 20 बार। अब ये जो 20 मिला है, दूसरे स्टेप में क्या करते हैं, इस 20 के गुणनखंड करते हैं। अभाज्य गुणनखंड नहीं भाइयों, गुणनखंड। गुणनखंड मतलब किन दो संख्याओं का गुणा करने से 20 बन सकता है। तो एक तो क्या है 1 × 20, अच्छा दूसरा 2 × 10, तीसरा 4 × 5 करने पर भी 20 बनता है। कहने का मतलब हमारे पास इसके सिर्फ ये 3 ही गुणनखंड की कंडीशन हो सकती है। ये फिक्स स्टेप है। अगला स्टेप क्या करते हैं, ये जो दो संख्याएं मिल रही है ना, इनमें से उनको चुनना है जिनमें दोनों संख्याओं में समान संख्या का भाग नहीं जाता हो। क्या 1 और 20 में समान संख्या का भाग जाता है, नहीं जाता है, तो एक तो जोड़ा यहां से बन जाएगा। क्या 2 और 5 में समान संख्या का भाग जा रहा है, बिल्कुल दोनों में 2 का भाग जा रहा है, यानी ये जोड़ा किसी काम का नहीं। अच्छा, क्या 4 और 5 में समान संख्या का भाग जाता है, 4 और 5 में समान संख्या का भाग नहीं जाता, तो ये भी जोड़ा काम आ जाएगा। तो अब अपन यदि संख्याओं के युग्म पता करना चाहते हैं कि संख्याओं के ऐसे कौन कौन से युग्म है, तो कुछ भी नहीं करना, जो जो जोड़े काम के हैं उनका गुणा मस्सब से किया जाता है। तो मस्सब यहाँ पे कितना था 50 था, तो 50 से उन जोड़े का गुणा कर दे। मस्सब 50 था तो 50 का 1 से गुणा किया तो 50, और 50 का 20 से गुणा किया तो 1000। यानी संख्याओं का एक जोड़ा तो होगा 50 और 1000, जिनका मस्सब 50 होगा और लसब क्या होगा 1000। दूसरा जोड़ा कौन सा होगा, इस 4 और 5 का मस्सब से गुणा कर लो, 50 चौक 200 और 50 पंजे 250। हमारे ऑप्शन में 200 और 250 वाला जोड़ा दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। चलो अगला प्रश्न, एक और प्रश्न आपके सामने। दो संख्याओं का लसब 36 दिया है और उनका जोड़ कितना बन रहा है, जोड़ 30 बन रहा है। अब जब लसब और साथ में योग दिया हुआ, फिर से वही, ऐसे प्रश्नों में ज्यादा दिमाग न लगाएं, ऑप्शन से सरल करें, ज्यादा बढ़िया रहेगा। देखो योग 30 सब में बन रहा है, 16 और 14 30, 12 और 18 30, 21 और 9 30, 4 और 6 कितना, यहाँ सॉरी 4 और 26 कितना 30। 30 योग तो सब में बन रहा है, लेकिन लसब 36 आना चाहिए। लसब 36 सिर्फ आता है 12 और 18 में। 12 और 18 में देखो 2 का भाग 6 और 9, वापस 2 का भाग 3 और 9, 3 का भाग 1 और 3, वापस 3 का भाग 1 और 1, 2 दूनी 4, 4 ती 12, 12 तिया 36, यानी लसब 36 बैठ रहा है। तो ऐसा एक ही जोड़ा है जहां पे लसब भी 36 बैठ जाता है और जोड़ भी 30 बैठ रहा है, तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। आप चाहते तो लसब ऐसे भी निकाल सकते थे, जब दो संख्याओं का लसब निकालना हो तो बड़ी संख्या का पहाड़ा बोले, 18 एकम 18, इसमें 12 का भाग नहीं जाता, 18 दूनी 36, उसके पहाड़े के दूसरे वाले अंक में बची हुई संख्या का भाग चला गया, यानी लसब क्या हो जाएगा 36। उम्मीद करता हूं ये सीरीज आपको बहुत ही पसंद आई होगी। लसब और मसब से संबंधित और अभाज्य गुणनखंड से संबंधित बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने आपको हल करवाए। अंत में जाने से पहले यही कहूंगा, फिर से वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कर लें, और अगर आप लोग मैथ का पूरा डिटेल्ड कोर्स खरीदना चाहते हैं तो गूगल प्ले स्टोर पे जाके आप 22 ई लर्निंग ऐप डाउनलोड करके वहां से आप मैथ का कोर्स मात्र 551 रुपए में आप ये कोर्स खरीद सकते हैं, जिसमें संपूर्ण रीट की जो मैथ है वो शिक्षण विधियों सहित बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन की गई है। तो आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। जिस प्रकार आप सबको पता है कि हम लोग सोमवार से शुक्रवार जो है वो आपस में मिलते हैं, कुछ क्लासों के बारे में डिस्कस करते हैं। शनिवार और रविवार मैंने आपके लिए फ्री छोड़ रखा है, ताकि आप लोग 5 दिनों की क्लासों के सारी PDF का अच्छे से वापस घर पे रिवीजन कर पाओ। तो फिर से यही उम्मीद करता हूँ आप इस शनिवार रविवार को अच्छे से सारे प्रश्नों का रिवीजन करोगे। फिर से मैं आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा अगले सोमवार को। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।